अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLI CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो अब तक तो आपने जो हेडिंग है वो पढ़ लिया होगा। BLI जो है 224 एंड 229 BLIE, इनके हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कई सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट ने कमेंट किया है इस बार, अगर लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो। बट कोई बात नहीं, इससे क्या होता है, आप दूसरों का हेल्प करते हैं। जिस प्रकार हम आप लोगों का हेल्प करते हैं तो आप भी किसी का हेल्प कर सकते हैं एक कमेंट करने की वजह से। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से जो है वो अपना पूरा एफ़र्ट लगाते हैं ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो जिनका भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है या होने वाला है, उन सब के लिए ये जो क्लास है, या फिर आने वाले कभी भी एग्ज़ाम होगा उन सब के लिए ही क्लास है, क्योंकि टॉपिक से ही रहेंगे। हर टॉपिक जो क्वेश्चन जो रहेगा यही रहेगा, तो ये सारी चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। तो BLI 224 ICT फंडामेंटल्स एंड BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ICT का फुल फॉर्म सबसे पहले पूछ सकता है, जो कि यहाँ पे आपने नीचे मैंने एक कमेंट मतलब डाल रखा है, किसी स्टूडेंट का कमेंट है जिन्होंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मतलब लिखे थे कि उनसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाले पे ICT क्या है, तो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ICT। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका काम क्या है लाइब्रेरी में, इससे रिलेटेड ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं ये डील करते हैं। जहाँ पे आपको 224 में फुल्ली मतलब जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें वो सिखाई जाती हैं। इवन आपका अगर प्रैक्टिकल होता, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस ये तो वाइवा के फॉर्म में हो रहा है, पर अगर आपका प्रैक्टिकल जो होता वहाँ पे आपके सेंटर पे होता है, स्टडी सेंटर पे, तो वहाँ पे प्रॉपर आपको कंप्यूटर पे काम कराया जाता। तो हालांकि क्योंकि नहीं हो रहा है तो आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं वो लोग, तो उसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इन्होंने क्वेश्चन जो डाला है, तो इन्होंने 1 2 3 4 ऐसे करके डाला है। तो एक पे यहाँ पे इनसे पूछा गया है CPU क्या है। तो CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको CPU को ही हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों से जो डील करता है वो CPU ही करता है। तो इसीलिए उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसी के अंदर आपको मदरबोर्ड भी देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मदरबोर्ड जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपको CPU के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे सारी जो सर्किट्स जो हैं, जितनी भी मतलब वायर्स है या XYZ जो भी चीज़ें हैं वो सब उससे ही कनेक्टेड होती हैं। आपका इवन माउस कनेक्टेड होता है उस मदरबोर्ड से, मतलब आपको डायरेक्टली उसके अंदर तो नहीं लगाना होता है, बट कहीं ना कहीं सारी जितनी भी वायर्स है वो जाके मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रोम रैम क्या है। तो रोम रैम देखिए, एक जो है ये कंप्यूटर के जो स्टोरेज की जो यूनिट है उसको बोलते हैं, उसके अंदर ये अंतर्गत में आता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है, इन्होंने रैम गलत लिख रखा है, RAM होता है। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वॉलेटाइल है, कौन सा नॉन वॉलेटाइल है, कौन सा परमानेंट है, कौन सा परमानेंट नहीं है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पे रोम रैम से पूछे जा सकते हैं। तो रोम, जैसे आपने कोई फ़ोन ख़रीदा हो, एग्जांपल के तौर पे लें तो आपसे पूछा जाता है ना, या फिर आप वहाँ पे जाके पूछते हैं कि कितने GB रोम है, कितने GB रैम है। तो यहाँ पे 4 GB रैम है, 64 GB रोम है, ऐसे करके होता है। तो जो रैम होता है वो क्या होता है, वो वॉलेटाइल नहीं होता। मतलब जब तक अगर जैसे आपने अगर कोई, मान लीजिए आप अभी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो क्योंकि आपका फ़ोन ऑन है और आप किसी एप्लीकेशन के द्वारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं पे स्टोरेज है, वहाँ पे रोम में वो स्टोर है, वहाँ से वो वीडियो जो है आके आपके रैम में चलती है, सॉरी रैम में चलती है। तो रैम जो है अगर बिजली कट गई तो वहाँ पे डेटा जो है वो चला जाएगा। मतलब अगर आपका फ़ोन ऑफ हो गया तो रैम से गायब हो जाएगा, पर रोम के अंदर गायब नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा। तो ये पूरा इसका मतलब होता है, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक मतलब
स्टूडेंट है मतलब लाइब्रेरी के, जिसमें कंप्यूटर की भी बहुत अहम रोल होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आईसीटी मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन सब में बहुत ही हेल्प करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डीडीसी क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि 2 to 9 और 2 to 4 में आपको डीडीसी नहीं पूछा जाएगा। 2 to 4 एंड 2 to 9 में डीडीसी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन जो ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन के भी क्वेश्चन आपको 2 to 7 में भी पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ पे आपको जो डीडीसी के एडिशन जो है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया थे कि जो हम एडिशन यूज़ करते हैं डीडीसी के, वो कौन सा है। तो वो कौन सा एडिशन है, वो है 19th एडिशन हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर इंडिया में कौन सी मतलब क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो चलती है, तो डीडीसी चलती है, जो कि डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको मेलवी डिवे ने दिया था। और इंडिया के जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस माने जाते हैं, तो उन्होंने कौन सा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का स्कीम दिया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आएगा सीसी, डेट इज़ कोलन क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको वहाँ से पूछ सकता है। फिर यहाँ पे क्योंकि 2 to 9 जो है वो ऑटोमेशन से डील करता है, सो यू नीड टू हैव कोहा का नॉलेज आपको पास होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आप 2 to 9 करने जाते तो आपको फुल्ली कोहा पे आपको काम कराया जाता। लिब्रा ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे लिब्रा ऑफिस आप पूरा प्रॉपर, मतलब क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्यूटर से पूरा वो नहीं बता रहा, मतलब ग्राफिक के थ्रू आप कहीं से भी मतलब देख सकते हैं। लिब्रा ऑफिस के बहुत सारे जो है वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कोहा का मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर, किस तरीके से जो आप अगर वहाँ पे मतलब कंप्यूटर के सामने अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होते, ये प्रैक्टिकल दे रहे होते, तो किस तरीके से कोहा पे आपको काम कराया जाता है, या आप किस तरीके से काम करते हो उस पर। तो उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल है। और उसके अलावा है ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ओपन सोर्स में वही होता है कि उसमें आपको कोई पैसे नहीं पे करने होते, जैसे कि आपका कोहा हो गया। इसमें आपको पैसे मतलब पे नहीं करने होते हैं, आप फ्री में आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी ऑटोमेशन आ गया। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी उसके अंदर है, तभी तो लाइब्रेरी जो है ऑटोमेशन में के थ्रू जो है वो हेल्प किया। उसका फ़ायदे क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी पूछ सकता है, जैसे कि स्पीड जो है जो एक्सेस के स्पीड है वो बढ़ा देता है। फिर जो डॉक्यूमेंट प्रिक्योरमेंट की जो मतलब जो है वो भी मतलब सेफ़ हो जाता है। बिकॉज मान लीजिए अगर कल को लाइब्रेरी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है और कहीं से मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, तो उसके वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो पर अगर वो अगर सॉफ्ट कॉपी में होंगे तो वो कहीं पे भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, एक नेटवर्क में है वो, और उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें, तो नेटवर्क टोपोलॉजी में बहुत सारे टोपोलॉजीज आ जाते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो ये सब क्या है, मतलब नेटवर्क के टोपोलॉजी मतलब कनेक्शन का एक प्रकार है। तो ये आप पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन भी आता है। बस टोपोलॉजी ये भी क्वेश्चन में आता है। उसके अलावा यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्कीम मैंने ऊपर आपको बताया, कोहा जो डीडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, सीसी हो गया, ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन की स्कीम है, जो कि 2 to 7 में आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि वो वाला सारी चीज़ें आपके यहाँ पे भी होता है। फिर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी होते हैं, जैसे आपका पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया, आपका नेशनल लाइब्रेरी हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, हाइब्रिड लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया। तो इस तरीके के लाइब्रेरीज आपको से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर लॉज ऑफ लाइब्रेरी, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी वहाँ पे, और आप वहाँ पे ब्लैंक कभी भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए है कि आप चीज़ों को मतलब अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करें और पढ़ के अच्छे से जाएं, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। और बाकी हम लोग आपको करवा ही रहे हैं,
अपने लेवल से जितना हो सकता है। अगर आपका कहीं पे भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 227 हो, चाहे 224 हो, चाहे 229 है, तो लास्ट में आप एक कमेंट ज़रूर किया करें। जहाँ पर आप इतना हेल्प ले रहे हैं कहीं से, तो आप थोड़ा सा हेल्प दे भी सकते हैं। वो हमारी, देखिए, उससे हमारा कोई हेल्प नहीं होगा। हम आपका ही जो आने वाले, जो आपके मतलब यंगस्टर हैं, जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं, उनका ही हेल्प करेंगे हम। तो वही है कि आप क्या छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए, वो मैटर करता है। तो एनीवे, चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।